हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए फिर से एक पैसेज लेके आए हैं जिसका हम आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बताने वाले हैं। और फ्रेंड्स, ये पैसेज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं इसमें फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है कि विज्ञापन आज के औद्योगिक युग में बहुत महत्व रखते हैं। तो विज्ञापन बहुत महत्व रखते हैं, इसमें बात किसकी हो रही है? बात हो रही है विज्ञापन की, अर्थात एडवर्टीजमेंट की। और जिसके बारे में बात होती है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे विज्ञापन की अंग्रेजी एडवर्टीजमेंट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा एडवर्टीजमेंट्स। अब रखते हैं, रखना के लिए हम हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं। और हमने यहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स इसको प्लूरल फॉर्म में लिखा है, इसलिए हम यहाँ पे हैव का यूज़ कर देंगे रखते हैं के लिए। हैव क्या रखते हैं? बहुत महत्व, अर्थात अ ग्रेट सिग्निफिकेंस। बहुत महत्व के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अ ग्रेट सिग्निफिकेंस। तो एडवर्टीजमेंट्स हैव अ ग्रेट सिग्निफिकेंस, अर्थात जो विज्ञापन होते हैं वो बहुत महत्व रखते हैं। अब कहाँ पे महत्व रखते हैं? आज के औद्योगिक युग में। तो सबसे पहले मे के लिए यहाँ पे हम इन का यूज कर देंगे, इन। और आज के का मतलब मॉडर्न से है, आज के का मतलब मॉडर्न टाइम से है, तो आज के लिए हम यहाँ पे मॉडर्न का यूज कर सकते हैं, इन मॉडर्न। तो आज के लिए हमने यहाँ पे मॉडर्न का यूज किया, इन मॉडर्न। और औद्योगिक युग, औद्योगिक की अंग्रेजी क्या होती है? इंडस्ट्रियल। इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल। और युग के लिए हम एज का यूज करते हैं। और इसके बाद कहा गया कि व्यापारी के नजरिए से भी और आम जनता के दृष्टिकोण से भी। यहाँ पे नजरिया और दृष्टिकोण ये दोनों सेम चीजें हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आया कि व्यापारी के नजरिए से भी, और नजरिए की अंग्रेजी होती है पॉइंट ऑफ व्यू। तो नजरिए से के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। अब किसके नजरिए से? ऑफ अ ट्रेडर, व्यापारी के नजरिए से भी, ऑफ अ ट्रेडर, एक व्यापारी के नजरिए से भी और आम जनता के नजरिए से भी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि एंड ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम चाहें तो इसको एक ही बार लिख सकते हैं सेंटेंस में, बट उसके लिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ ट्रेडर, अर्थात एक व्यापारी की दृष्टि से भी, एंड ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमन पीपल, ऑफ कॉमन पीपल, आम जनता की दृष्टि से भी। तो इस तरह से अगर आप इसको ट्रांसलेट करेंगे फ्रेंड्स तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। और या फिर यहाँ पे हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ा सा टफ आपके लिए पड़ जाएगा ये। तो फ्रेंड्स, ये सेंटेंस हमारा था कि विज्ञापन आज के औद्योगिक युग में बहुत महत्व रखते हैं, व्यापारी के नज़रिए से भी और आम जनता के दृष्टिकोण से भी। तो इसको हमने ट्रांसलेट किया कि एडवर्टीजमेंट्स हैव अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल एज from the point of view of a trader and also from the point of view of common people. I hope आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके आगे कहा गया कि विज्ञापन व्यापारी के हाथ में एक पुर्जे के समान है। तो विज्ञापन एक पुर्जे के समान है, सबसे पहले ये हम ट्रांसलेट करेंगे। क्या है? विज्ञापन है, यानी कि एडवर्टीजमेंट इज विज्ञापन है। अब किसके समान है? एक पुर्जे के समान। पुर्जे का मतलब यहाँ पे एक औजार से, एक उपकरण से है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लाइक अ टूल, लाइक अ टूल। एडवर्टीजमेंट इज लाइक अ टूल, विज्ञापन एक टूल के समान, एक औजार के समान, एक उपकरण के समान है। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आया हुआ कि व्यापारी के हाथ में, तो इन द हैंड्स ऑफ अ ट्रेडर, in the hands of a trader। तो एडवर्टीजमेंट इज लाइक अ टूल, अर्थात एडवर्टीजमेंट एक टूल के समान है, इन द हैंड्स ऑफ अ ट्रेडर, एक व्यापारी के हाथ में। अब इसके बाद आया कि जिसे वह इस्तेमाल करता है, जिसे वह अपनी चीजें बेचने के लिए इस्तेमाल करता है। तो सबसे पहले जिसे वह इस्तेमाल करता है, यानी कि विच, जिसे के लिए हम विच का यूज करेंगे।
वह इस्तेमाल करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से इसको बनाएंगे, ही यूजेज, विच ही यूजेज, जिसे वह इस्तेमाल करता है। ही यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए सिंगुलर वर्ब यूजेज का यूज किया गया, यूज में एस ऐड किया गया है। तो जिसे वह इस्तेमाल करता है, और किसके लिए इस्तेमाल करता है? अपनी चीजें बेचने के लिए। तो यहाँ पे पर्पस की बात हुई है, तो यहाँ पे हम इन्फिनिटिव का यूज कर सकते हैं कि टू सेल, बेचने के लिए, अपने सामान, हिज गुड्स, सामान के लिए हम गुड्स का यूज करते हैं, टू सेल हिज गुड्स, अपने सामान बेचने के लिए। तो ये सेंटेंस था कि विज्ञापन व्यापारी के हाथ में एक पुर्जे के समान है। इसको हमने ट्रांसलेट किया कि एडवर्टीजमेंट इज लाइक ए टूल। अब व्यापारी के हाथ में, इन द हैंड्स ऑफ अ ट्रेडर, अब जिसे वह इस्तेमाल करता है, विच ही यूजेज, अब किस लिए? अपनी चीजें बेचने के लिए, टू सेल हिज गुड्स। और फ्रेंड्स इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, वह लोगों को आकर्षित करने के लिए टीवी पर भी विज्ञापन देता है और अखबारों तथा पत्रिकाओं में भी। तो सबसे पहले इसमें हमें इसका जो मेन क्लॉज है ये बनाना होगा कि वह टीवी पर विज्ञापन देता है। सबसे पहले ये बनाएंगे, ही गिव्स, वह विज्ञापन देता है, ही गिव्स एडवर्टीजमेंट, ही गिव्स एडवर्टीजमेंट। अब टीवी पर के लिए यहां पे हम लिख सकते हैं कि ऑन टीवी, ऑन टीवी, वह टीवी पर विज्ञापन देता है, और अखबारों तथा पत्रिकाओं में भी, एंड ऑल्सो इन द न्यूज़पेपर्स, एंड ऑल्सो इन द न्यूज़पेपर्स, एंड, और पत्रिकाओं की अंग्रेजी होती है मैगजीन्स, तो यहां पे हम लिख सकते हैं मैगजीन्स, एंड ऑल्सो इन द न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, और अखबारों तथा पत्रिकाओं में भी ही गिव्स एडवर्टीजमेंट्स, वह एडवर्टीजमेंट यानी कि विज्ञापन देता है। अब किस लिए देता है? लोगों को आकर्षित करने के लिए। तो करने के लिए, यहां भी पर्पस की बात हुई तो टू का यूज कर सकते हैं, इन्फिनिटिव का। तो टू अट्रैक्ट, आकर्षित करने के लिए, टू अट्रैक्ट, और किसे आकर्षित करने के लिए? लोगों को, द पीपल, टू अट्रैक्ट द पीपल। तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस हमारा था कि वह लोगों को आकर्षित करने के लिए टीवी पर भी विज्ञापन देता है और अखबारों तथा पत्रिकाओं में भी। तो इसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे इसको ट्रांसलेट किया कि वह टीवी पर विज्ञापन देता है, ही गिव्स एडवर्टीजमेंट्स ऑन टीवी, और अखबारों तथा पत्रिकाओं में भी। इसके लिए हमने यहाँ पे बनाया कि एंड ऑल्सो इन द न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। अब किस लिए? लोगों को आकर्षित करने के लिए, यहाँ पे पर्पस बताया गया था, तो इन्फिनिटिव का यूज हमने किया कि टू अट्रैक्ट द पीपल। इस प्रकार से हम इसे बना सकते हैं फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अब फ्रेंड्स हमारा अगला सेंटेंस इसमें है कि लोग इन्हें देखकर आकर्षित हो जाते हैं। तो लोग इन्हें देखकर आकर्षित हो जाते हैं। देखकर, यहाँ पे कर आया हुआ है वर्ब के साथ, तो अर्थात इसमें हम पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। तो देख कर के लिए ऑन सीइंग दीज, ऑन सीइंग, और इन्हें का मतलब यहाँ प्लूरल में लिखा गया इन्हें, तो इन्हें के लिए हम यहाँ पे दीज का यूज कर सकते हैं। ऑन सीइंग दीज, इन्हें देखकर लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो लोग हो जाते हैं, पीपल गेट्स, हो जाते हैं, पीपल गेट। तो लोग आकर्षित हो जाते हैं, पीपल गेट अट्रैक्टेड। पीपल यहाँ पे प्लूरल है इसलिए इसमें एस ऐड नहीं करेंगे। पीपल गेट अट्रैक्टेड, लोग आकर्षित हो जाते हैं। अब इन्हें देख कर के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया कि ऑन सीइंग दीज, इन्हें देखकर पीपल गेट अट्रैक्टेड, लोग आकर्षित हो जाते हैं, और व्यापारियों की अधिक बिक्री होने लगती है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो सेंटेंस है कि और व्यापारियों की अधिक बिक्री होने लगती है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि और व्यापारियों की सेल बढ़ जाती है, और व्यापारियों की सेल बढ़ जाती है। अगर हम ऐसा लिखें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको इसके सेंस से मतलब होना चाहिए। अगर आप ट्रांसलेशन करते हैं तो जो भी आप सेंटेंस बनाते हैं केवल उसका सेंस सेम होना चाहिए। तो और व्यापारियों की अधिक बिक्री होने लगती है को हम बनाएंगे कि और व्यापारियों की सेल बढ़ जाती है। तो एंड द सेल, यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंड द सेल ऑफ, व्यापारियों के लिए, द ट्रेडर्स, ऑफ द ट्रेडर्स,
एंड द सेल ऑफ द ट्रेडर्स, और व्यापारियों की सेल बढ़ जाती है, ती है यहाँ भी आया लास्ट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से इंक्रीज का मतलब बढ़ना होता है, और सेल यहाँ पे सिंगुलर है तो बढ़ जाती है, इंक्रीजेज। एंड द सेल ऑफ द ट्रेडर्स इंक्रीजेज, और व्यापारियों की सेल बढ़ जाती है। अब इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट सेंटेंस इसमें है, अतः ऐसे पाते हैं व्यापारी विज्ञापनों से लाभ। फ्रेंड्स ये सेंटेंस आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा कि अतः ऐसे पाते हैं व्यापारी विज्ञापनों से लाभ। इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाहता है इसमें कि इस प्रकार से व्यापारी विज्ञापनों से लाभ पाते हैं। तो आप ऐसे ही इसको बनाएंगे कि इस प्रकार से के लिए इन दिस वे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन दिस वे, इस प्रकार से। अब व्यापारी लाभ पाते हैं, द ट्रेडर्स, कौन लाभ पाता है, व्यापारी, द ट्रेडर्स पाते हैं के लिए यहाँ पे गेट का यूज करेंगे, गेट प्रॉफिट, लाभ पाते हैं, गेट प्रॉफिट। अब विज्ञापनों से के लिए यहाँ पे हम फ्रॉम का यूज कर सकते हैं, फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट्स, तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस हमारा था कि अतः ऐसे पाते हैं व्यापारी विज्ञापनों से लाभ, और इसको हमने बनाया कि इस प्रकार से व्यापारी विज्ञापनों से लाभ पाते हैं। तो इस प्रकार से के लिए इन दिस वे का यूज हम करते हैं। अब व्यापारी लाभ पाते हैं अर्थात द ट्रेडर्स गेट प्रॉफिट। अब विज्ञापनों से के लिए फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट्स। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम इस पूरे पैसेज को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।